ये मिनी रामदेवरा बोला जाता है, मिट्टी में चमत्कार है। कई देखो ये बाबा का चमत्कार है, यहाँ की मिट्टी में इतना चमत्कार है। बाबा रामदेव ने उनको दर्शन दिए। अजमेर नागौर की दोनों की रियासत के ऊपर ये बादुआ के अंदर भंडारा ही लगता है खूब। पहला टारगेट रहता है कि हम मिनी रामदेव। यहाँ दिन को भी आदमी लेटते तो वो रुणीजा दूर पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी हर जगह से निःशुल्क दिया जाता है। हमें इतनी शक्ति थी कि रोज 3-3 किलोमीटर वो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कजोड़ गुजर और आप देख रहे हैं केजी न्यूज। आज केजी न्यूज की टीम पहुंची है खूंडियावास। क्यों प्रसिद्ध है मिनी देवरा, आज इसके बारे में जानेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे मिनी देवरा की पूरी जानकारी। हमारे साथ है मंदिर जो अध्यक्ष है, समिति अध्यक्ष है, वह उनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, बात करें किस तरह की यहाँ की मान्यताएं हैं, क्या क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आज का जमाना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया से कई प्रकार की सुविधा मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पंजाब से फोन भी आया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप वहाँ के अध्यक्ष हो, तो वहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रामदेवरा, ये मिनी रामदेवरा बोला जाता है और यहाँ की हवा में ही देवा है। बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ की मिट्टी में चमत्कार है। कई रोग जो पुराने 10 साल 20 साल पुराने, वो रोग कष्ट दूर होते हैं। मैं आपको, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं जो प्रचार और प्रसार करे। इसके लिए यहाँ का रामदेवरा में जो दंडवत देते आते हैं लोग बाग, कई लोग सावन और भादवे में यहाँ पे पब्लिक में आती नहीं है, उनको दूर दूर से आते हैं और उनका कष्ट दूर होता है। बिल्कुल उनका कष्ट दूर होता है। सावन भादों में भारी भीड़ रहती है। इनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, बात करें मान्यताओं के बारे में, किस तरह की मान्यता इस मंदिर की है और जो भक्त है दूर से खिंचे हुए आते हैं। देखो ये बाबा का चमत्कार है। आज भी हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये से पब्लिक दूर दूर से, टोंक जिले से, अजमेर से, नागौर से, पूरे राजस्थान से यहाँ पे आते हैं। जो सच्चे मन से आते हैं, जो उनके मन में जो धारणा लेके आते हैं, वो बाबा पूर्ण रूप से पूरी करते हैं। बिल्कुल सच्चे मन से जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। नौकरी की आस लेकर जो लोग आते हैं उनको नौकरी मिलती है। बात करें सर, एक शानदार मनोरम नजारा यहाँ का है और मिट्टी यहाँ की चमत्कारी है। मैं रामकरण सिमार, पूर्व समिति अध्यक्ष। यहाँ की मिट्टी में इतना चमत्कार है, लोग दूर दूर से दंडोत करते हुए आते हैं। इंदरगढ़, लाकेरी, टोंक, सवाई माधोपुर, वो जो भी आस्था लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की मिट्टी और हवा में इतना चमत्कार है, वो लोग यह भावना लेके आते हैं, वो खुश होके जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी बीमारी, कई सालों से पीड़ित लोग यहाँ तैयार होके जाते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ की समिति रात दिन सेवा में तत्पर रहती है। धर्मशाला, पानी व्यवस्था सब समिति की तरफ से की जाती है। और ये आसपास के गांव हमारे, वो भी बाबा के लिए सेवा में बाहर के यात्रियों के लिए तैयार रहते हैं। भादवे के अंदर कम से कम लाखों लोग ये बाबा के माथे टेकते हैं। सैकड़ों दूर से लोग बाबा की इतनी शक्ति देते हैं, उनको जो पेड़ लेटते हुए आते हैं तो भी वो थकते नहीं है। सैकड़ों दूरी से मतलब यहाँ वो लोग पहुंचते हैं और उनका कार्य सिद्ध होता है। कार्य सिद्ध होता है, समिति सेवा में तत्पर है। सर, बात करें इस मंदिर का, कब तो निर्माण हुआ था और क्यों निर्माण हुआ, क्या ऐसी हुई जो इस जगह पे चुना गया, और पहले यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी? ये जो पहले आपको बताया था, भोजराज बाबा इंद्रगढ़ इलाके से यहाँ दंडवत करते हुए आए थे। वो रात को यहाँ सत्संग कराई, उसमें बाबा रामदेव ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा मंदिर होना चाहिए और आपको मेरे दर्शन यही मिल जाएंगे। उस आस्था को लेकर वो इस यह मंदिर बनाने के मेन भोजराज जी बाबा है और उनके दर्शन देने से ये मंदिर बना। और उसी टाइम में ये मतलब 84-85 लगभग की बात है। उस टाइम छोटा सा ये अजमेर नागौर की दोनों की रियासत के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। आधा अजमेर जिले में, आधा नागौर जिले में है। उस टाइम 2-3 साल बाद में धीरे धीरे अब ये भव्य मंदिर बन गया। बात करें सर, ये नागौर में भी है और अजमेर में भी है, दोनों की बॉर्डर पर ये है। लेकिन सर, बात करें यहाँ की उस वक्त की भौगोलिक स्थिति क्या थी, यहाँ पर क्या था उस वक्त जब भोजा बाबा यहाँ पर यात्रा लेकर आए थे? भौगोलिक स्थिति यहाँ नदी थी, दोनों तरफ पहाड़ थे और जो ये मंदिर बना है ना, वो दोनों स्टेटों के बॉर्डर पे बना है। वहाँ बाबा के दर्शन होने के बाद ये मंदिर बना, पहले ये कुछ भी नहीं था।
बिल्कुल, बाबा के दर्शन होने के बाद में ये मंदिर बना है जो आज कलयुग में चमत्कारों के नाम से जाना जाता है और मिनी रामदेवरा इसको कहते हैं। बात करें सर, कितने साल हो गए आपको समिति से जुड़े हुए, किस तरह के आप यहाँ सुविधा कर रखी है, यात्रियों के पानी की व्यवस्था, 2 कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े बनाए हुए हैं और आयोग सबकी सुविधा, और बादवा के अंदर भंडारा ही लगते हैं खूब, किशनगढ़ से लेके यहाँ तक कोई 20 भंडारा लगते हैं, यात्री आयोग की सब सुविधा समिति की तरफ कर रखी है। समिति की तरफ से पूरी व्यवस्था ही कर रखी है। बात करें सर, कितने साल से आप जुड़े हुए हो इस समिति से और क्या विशेष आपको अच्छा लगता है? मैं 3 साल से समिति में सदस्य हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है कि पूर्वी राजस्थान से जितने भी भक्त जो रामदेवरा जाते हैं उनका पहला टारगेट रहता है कि हम मिनी रामदेवरा कुंडियावास में बाबा के दर्शन करके जाए। तो उनकी ये धारणा है कि जब तक कुंडियावास में दर्शन नहीं करेंगे तो रामदेवरा के दर्शन भी पूर्ण नहीं होंगे। ये इस मंदिर की विशेषता है। बिल्कुल, ये मंदिर की विशेषता है। इन्होंने विशेषताओं के बारे में बताया। बात करें सर, लगातार आप भी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसी कौन सी विशेष है जो आप बताना चाहेंगे हमें? यहाँ आज के 38-49 साल पहले नदी थी, यहाँ दिन को भी आदमी नीरते तो वो घबराते थे और रात को यहाँ ही सत्संग कराई थी और उनको यहाँ बाबा ने दर्शन दिया था। तो बाबा को ये बोला था कि वो रुणीजा दूर पड़ता है, मेरा ये कोई गरीब लोग है जंग और दूसरा रुणीजा की स्थापना कराया। बाबा ने यहाँ पगलिया तर्पण किया और धीरे धीरे यह ट्रस्ट बनी थी। भी ट्रस्ट का काम ये था, पेटी में जो दान का पैसे आते थे उनको सदुपयोग करके ये धर्मशाला, ये मंदिर, ये सब विकास इस ट्रस्ट ने कराया है। जो इस पेटी से ही है, मेन मुख्य आय इस पेटी की है। और अब तो यहाँ रोज 2 बोरी कबूतरा धान की रोज डेली उछाली जाती है और आसपास की गौशालाओं को भी पैसा देता है और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, दोनों पाड़े यात्रियों सुविधाएं लिए, बड़ी बड़ी धर्मशाला बना दी और लाइट सब व्यवस्था है। 5 कर्मचारी है, यहाँ पुजारी भी 3 का से रहता है, एक सचिव है, एक पानी की मोटर चलाने के लिए आदमी रखा हुआ है। और गुजरात, राजस्थान, MP हर जगह से ये यात्री आता है और हर महीने की शुद्धि में दूध दर्शन का यह मेला लगता है। और यहाँ जितनी भी उपरली हुआ कोई पितर जो बीमारी थी न, वह कहीं के तो यहाँ आने दर्शन करने से खत्म हो जाती है, कहीं को 3 दिन या 7 दिन रुकने पर उनकी मनोकामना, उनकी बीमारी खत्म हुई है। और इस टाइम हमारे ये समिति 30 मेंबर है, आसपास के 9 गाँवों से हैं और इसी में कार्यकारिणी की आज समिति बनी हुई है। उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और हर 30 साल इसका चुनाव होता है और सब व्यवस्था बढ़िया, बाबा की कृपा है। देखिए, बात करें सर, इस जो मंदिर है, इस मंदिर में अगर मूर्तियों की बात करें, किस तरह की मूर्तियां हैं और किस तरह का आगामी विजन चल रहा है समिति का? यहाँ बाबा भोजा बाबा का यहाँ लास्ट के मायने उन्होंने ये समाधि ली थी। जो मंदिर है वो ये क्षत्रिय मंदिर के सामने, और बाबा रामदेव जी मुख्य मूर्ति है और आसपास बाबा के परिवार, मान लो उनके गुरुजी की मूर्ति है, डाणाबाई की मूर्ति है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी की मूर्ति है, एक बालाजी की मूर्ति है और यहाँ एक भंडारा चलता है जो जितने भी यात्री है उनको भोजन निःशुल्क दिया जाता है। और आसपास 2-2 किलोमीटर में पानी की व्यवस्था की हुई है, पानी के बड़ी बड़ी टंकियां होद बनाया हुआ है और सब अच्छा हो रहा है और बाबा के खूब यात्री आते हैं। गुरु महाराज कौन थे, क्यों प्रतिमा है? अगर बात करें गुरु महाराज के बारे में, परिचय के बारे में। भोजा बाबा कोटा लाकेरी के बाबा था। यहाँ पहले नदी थी, कुछ भी नहीं था यहाँ। ये छोटा सा देव जी का मंदिर था यहाँ, ये माता जी का ऊपर पहाड़ी के ऊपर माता जी का ये धोना था, ये घाटी थी, नदी थी यहाँ। तो यहाँ बाबा वो 80-90 साल की उम्र में दंडोत करते, कोटा से रुणीजा जाते थे और उनमें इतनी शक्ति थी कि रोज 3-3 किलोमीटर वो ये दंडोत करके चलते थे। तो उन्होंने बाबा को दर्शन दिया, यह चमत्कार उसी टाइम से हुआ। फिर हौले हौले 92 के अंदर ये मंदिर की स्थापना, मंदिर की
ये स्थापना की। रूपाराम जी मुरावतिया, रामगढ़ जी चौकीदार, ये कई बड़े दान दाताओं को बुलाया था। उस टाइम में उन्होंने दान दिया था 16 लाख रुपया रूपाराम जी ने दिया था। बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम। फिर हौले हौले इस पेटी में जो दान पर आता ना, उससे ये सब कुछ हुआ है। यहाँ कोई प्राइवेट आदमी कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। ये जितनी भी दुकानें बाबा की है, जितनी धर्मशाला बाबा की है, और सब कुछ बाबा का है यहाँ। बिल्कुल सब कुछ बाबा का है। जो बोजा बाबा थे वो बात करें, बाबा रामदेव की यात्रा लेकर जा रहे थे, इसी दौरान यहाँ पर रुके थे। रुकने के बाद वहाँ पर बाबा रामदेव ने उनके दर्शन दिए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जब से लगातार भक्तों की श्रद्धा का सैलाब लगातार उमड़ता है, नवरात्रों में भी यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। और बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आस्था को लेकर आते हैं, नौकरियों को लेकर तलाश आकर सच्चे मन से भगवान को मांगते हैं, तो उनकी मुराद पूरी होती है। कजोड़ गुजर, खूंडियावास, अजमेर।